ठीक है बहन जी, हम आपका केस समझ चुके हैं। अब आप चिंता मुक्त हो जाइए और आराम से घर जाइए। काहे कि अब आपका पति को कोई नहीं बचा सकता हमसे। अब ऐसा उसको फंसाएंगे ना, जिंदगी में कभी किसी के साथ ऐसा गलत काम करने का नहीं सोचेगा वो। कोर्ट में हम उसको दिखाएंगे कि एक बढ़िया वकील क्या होता है और कैसे किसी अपराधी को सजा दिलवाता है। अब हम आपसे कोर्ट में मिलेंगे, जाइए और घर जाकर सेलिब्रेट कीजिए। काहे कि अब आप केस जीत चुकी हैं। मेरे पास जो केस आता है वो केस में हार नहीं मिलती है, जीत मिलती है। आपको हम पहले ही बता दिए, आप केस जीत चुकी हैं। जाइए आराम से जश्न मनाइए। काला कद्दू वकील पर भरोसा रखिए, काहे कि काला कद्दू वकील किसी को हारने नहीं देता है। बस एक रिक्वेस्ट है, हमारा फीस पर ध्यान रखिएगा। काहे कि हमको अगर फीस नहीं मिलता है ना तो हम हरा देते हैं केस, ये भी बता दें। इसीलिए फीस टाइम पर मिल जाना चाहिए। अरे हाँ मैडम, फीस दे दीजिएगा अपना वकील को। केस जीतने का नहीं, केस हारने का। क्या कि ये पता होना चाहिए आपको, आपके वकील के सामने टकला वकील खड़ा होगा, समझे ना। और जो हम आपको बोले थे ना कि आपको केस हरा के रहेंगे, क्या कि आप हमारा अपमान किए थे, हमको टकला बोले थे ना, वो हम पूरा करेंगे। देखिएगा हमारा वकालत। हमको केस नहीं देखे, आप अपने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती किए हैं। कोर्ट में मिलेंगे। अरे बहन जी, आपको इसको जवाब देने का कोई जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही उकसाता है। कोर्ट में भी आपको उकसाएगा। आपको शांति बनाए रखना है। इसको जवाब तो हम देंगे, वो भी कोर्ट में। ऐसा जवाब देंगे ना कि मुंह में तमाचा लगेगा, जिंदगी में वकालत करना छोड़ देगा ये टकला गंजा कहीं का। केस का स्पेलिंग पता नहीं है, केस लड़ेगा। विदाउट केस हाउ यू डील केस। अनपढ़ वकील, अपना अंग्रेजी ठीक करो, समझा। पहली बात तो केस बोला जाता है बाल को, केस केस नहीं बोला जाता है। बोलने तो आता नहीं है, बड़का है वकील, जाहिल कहीं का। कोर्ट में तो हम तुमको दिखाएंगे केस कैसे लड़ा जाता है। आगे आगे देखो होता है क्या, तमाशा दिखेगा तुमको, तमाशा। देखते हैं कितना क्लाइंट तुमको मिलता है। जैसे ही केस हारोगे ना हमसे, तब गंजा करके गधा पे घुमाएंगे तुमको, तब तुमको तुम्हारा औकात पता चलेगा। आया बड़ा हमसे लड़ने वाला। अरे हाँ हाँ, वो तो वक्त बताएगा कौन हारेगा कौन जीतेगा। अभी अपना जगह पर बैठो, समझा। जहाँ तशरीफ रखे हो ना वहीं अपना मुंह भी रखो, समझे। मेरे तरफ मुंह मत निकालो, समझा। नहीं तो मुंह में एक मुक्का मारेंगे ना, दांत तोड़ देंगे तुम्हारा। फिर हम दोनों का केस चलेगा, फिर किसी और को रखना पड़ेगा वकील बनाकर। पैसा इतना फालतू नहीं है मेरे पास, और ना समय फालतू है। इसीलिए चुप रहो, अपना टेबल पे बैठो, अपना क्लाइंट से बात करो। हमारा क्लाइंट को मत देखो। और अगर क्लाइंट नहीं आ रहा है तो बैठकर मोबाइल चलाओ, काहे कि टाइम पास हो जाएगा तुम्हारा। अरे वकील साहब, टकला वकील जी कौन है यहाँ पर? अरे भाई साहब, टकला सामने बैठा है, लेकिन उसके पास मत जाइएगा, नहीं तो केस हरा देगा। बेकार में पैसा भी बर्बाद होगा और फिर जिस चीज के लिए आप यहाँ आए हैं वो भी नहीं होगा। इसीलिए हमसे बात कीजिए, हम यहाँ का सबसे बड़ा वकील हैं। हमसे जज भी डरता है। जब हम वहाँ पर खड़ा हो जाते हैं ना कोर्ट में, तो जज साहब बोलता है, वकील साहब बताइए क्या जजमेंट देना है। तो हम बोलते लिखिए, जैसे जैसे बोलते वैसे लिखता है जज। ये तो कोर्ट का प्रोटोकॉल है, जिसके कारण हमको खड़ा होकर बात भी करना पड़ता है। नहीं तो फोन घुमा देना तो जज घर पर आकर जजमेंट देकर जाएगा कद्दूपुर का। इतना बड़ा वकील हम कद्दूपुर का। ये टकला क्या है, हमने यहाँ चपरासी था, देख देख कर थोड़ा बहुत सीख गया तो कोट पहन कर आ गया है। कोट तो पहन कर आ गया है, लेकिन कोर्ट में खड़ा होने का बुद्धि नहीं है। जब कोर्ट में ठीक से खड़ा ही नहीं हो पाएगा तो क्या केस लड़ेगा, घंटा। इसीलिए अगर कोई केस है तो हमको दीजिए, हम केस लड़ेंगे आपका। और फालतू वकील लोग की तरह खाली लड़ेंगे नहीं, जितवा भी देंगे। एक बार में पैसा लेंगे बढ़िया, लेकिन केस जितवा देंगे। धीरे धीरे नहीं चूसेंगे आपको पूरा जिंदगी भर। अरे वो बात अलग है भैया, जो भी हो, लेकिन हमको तो टकला वकील से ही मिलना है, उनसे ही केस लड़वाना है। देखा रे अनपढ़ वकील, क्लाइंट पूछ रहा था ना, क्लाइंट आया है हमसे मिलने, तुमसे मिलने नहीं आया। कितना भी फेंकोगे ना, क्लाइंट हमारे ही पास आएगा, क्योंकि क्लाइंट को भी पता है कौन वकील अच्छा है और कौन गधा है। अरे टकला, एक गधा के यहाँ दूसरा गधा ही आता है। इतना बढ़िया से समझाए, उसके बाद भी इसको शौक है तुम्हारे पास आने का, तो हम क्या कहें। जाए केस हारने का पैसा दे। यहाँ लोग पैसा जीतने का देता है, ये हारने का देगा। चलो जाओ रे गधा, अपना गधा वकील के यहाँ जाओ। काहे कि तुम्हारे जैसा गधा का केस लड़ेंगे तो हम भी गधा हो जाएंगे। एक गधा दूसरा गधा के पास जाओ। रे पागल वकील, क्या बकवास कर रहा है? मारेंगे चार जूता ना तो कोई नहीं बचाएगा। कोर्ट का कैंपस में भी मारेंगे तो कोई नहीं बचाएगा तुमको। बकवास करता है, क्या समझ रहा है रे? काला कोट पहन के बैठा है तो कुछ भी बोलेगा। इतना जूता मारेंगे ना, बाद में तुम्हारा और हमारा केस चलेगा यहीं पे, और उसमें भी हम टकला वकील को रखेंगे। आया बड़ा बकवास करने, ज्यादा बोलेगा तो एक केस तुम पे भी कर देंगे। होशियार बनता है, बोलता है हम बहुत बड़ा वकील है। तुम बहुत बड़ा वकील है तो तुम्हारा अपना चैम्बर कहाँ है? हाँ, बेगमंगा कहीं का छतरी लगा के बैठा है और बोलता है हमारा बहुत बड़ा नाम है, हम बहुत बड़ा वकील है। बात करने का तमीज नहीं है तुमको।
और टकला वकील के लिए बोलता है कि उसको कोर्ट में खड़ा नहीं होने आता है। हमको तो लगता है तुमको नहीं खड़ा होने आता होगा, और तुम तो बच्चा लगता है हमको देखने में। तुम खड़ा होता होगा तो जज को नजर भी आता होगा वहाँ पे, और कहता है बहुत बड़ा वकील है, तुमको बात नहीं करने आता है रे, तो तुम वहाँ कोर्ट में हमको केस क्या जिताएगा? छोटा छोटा बात पे तुमको गुस्सा आ जाता है। वकील को गुस्सा आने लग गया तो वो केस कभी जीत ही नहीं सकता है। अरे गधाए, तुमको बोले ना अपना गधा के पास जाओ, मेरे पास खड़ा होकर हमको ज्ञान क्या दे रहा है रे? तुमसे पढ़ा लिखा ज्यादा है और ज्ञानी भी ज्यादा है, तुम्हारी तरह गधा नहीं है, समझा? शुक्र मनाओ कि जिससे तुम केस लड़ रहे हो ना वो मेरे पास नहीं आया। अगर आया होता ना तो तुमको बताते कोर्ट में कि हम क्या हैं और तुम्हारा औकात क्या है साले। जिस वकील के सामने जज का आवाज नहीं निकलता है तुम उसके सामने बोल रहा है, उसके सामने। हमारा नाम है काला कद्दू, कहीं भी जाकर पूछो कि इस कोर्ट कैंपस में किससे कौन कांपता है, सब बोलेगा काला कद्दू। जहाँ कदम रखता है ना वहाँ सारा वकील भाग जाता है, खाली एक गधा है जो आ जाता है बार बार हार के जाता है हमसे। अरे हाँ देख लेंगे, ज्यादा बोलता है और गाली देता है रे साले। अरे भाई साहब छोड़िए, वो पागल वकील है, आप हमारे पास आइए ना। क्या पागल लोग से मुंह लगते हैं? आइए आइए हमारे पास आइए। बताइए भाई साहब क्या प्रॉब्लम है आपको? अरे आप फोन किए थे ना? अरे हम कब फोन किए थे भैया आपको? आप है कौन? अरे थोड़ा देर पहले आप ही ना फोन किए थे हमको, जो आप हमको बोले मिलने आओ हमसे। अरे हम कब आपको फोन किए? हम आपको जानते ही नहीं है, हम अपने मन से आपको फोन कर देंगे कि आइए हमसे मिलने आइए। आप हमारा रिश्तेदार लगते हैं, क्या बोल रहे हैं? आपको काम क्या है वो बताइए ना, क्या फालतू का बकवास कर रहे हैं? अरे गधा, यही फोन किया होगा तुमको, अब अंठिया रहा है। इसके पास क्लाइंट आता नहीं है तो फोन करके परेशान करता है, झूठ मूठ पे बुलाता है और सबको दिखाता है कि देखो मेरे क्लाइंट अपने चल कर आता है। इस साले का यही चाल है, ऐसे ही चलता है। पहले ही तुमको बोल दिए थे हमारे पास आओ, गए ना, हम ऊपर सुनना पड़ा ना कि नहीं जानते हैं तुमको। अभी तो पैसा नहीं दिया है, तुमको पहले ही पहचान नहीं रहा है। पैसा दे देगा तो तुम्हारा शकल देखकर मुंह घुमा लेगा। अरे ये तो सही बोल रहा है, फोन पे तो तुम टकला बहुत होशियार बन रहा था, हमको पूरा याद है। तुम्हारा ही आवाज था फोन पे, फोन करके बकवास कर रहा था। तुम्हारा पत्नी केस करने आया है, आ जाओ, हम तुम्हारा केस लड़ेंगे, जितवा देंगे। अच्छा अच्छा, तो तुम वो आदमी है, हमको कैसे पता चलेगा? तुम्हारा पत्नी तो कह रहा था कि तुम टकला है, तुम्हारा तो बाल है, तो हम कैसे पहचानेंगे? तुम टकला होता तब ना तुमको हम पहचानते रे। अरे हम है टकला, लेकिन तुम्हारे तरह गधा थोड़ी ना है जो तुम्हारे तरह टकला घूमेंगे जिंदगी भर। हमारे पास बहुत पैसा है, हम विग लगा के घूमते हैं। अरे पैसा हमारे पास भी है, हम भी टकला वकील है, तुमको भिखमंगा दिखते हैं हम? हैं? इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सब आदमी विग ही लगा के घूमता है। नहीं पसंद है हमको विग, नकली चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, समझा? अभी बताओ केस लड़वाना है तुमको? तुम्हारा पत्नी इसी काला कद्दू के पास आई थी, इसी वकील को हायर की है। अच्छा, तुम गधा उसी मोहतरमा का पति है जो हमको दिया केस? अब तो तुम गधा का बच्चा हार जाएगा केस। पहले बोले थे जिससे तुम केस लड़ना चाह रहे हो, अगर वो हमारे पास आ जाता तो हम तुमको बताते हम क्या हैं। अब तो तुम्हारा केस हमारे पास पहले ही आ चुका है, अब तुमको कोर्ट में बताएंगे हम क्या हैं। हमको बोलता हम जज के सामने दिखाई नहीं देते हैं ना, एक बार तुम चलो कोर्ट में, फिर तुम नहीं दिखाई देगा और ना तुम्हारा ये वकील दिखाई देगा। अगर तुम अभी हमसे नहीं मिलाता तो हम सिर्फ पैसा के लिए केस लड़ते। अब तो हमारा आन मान सम्मान का बात है, अब तो तुमको दिखाएंगे काला कद्दू क्या है और ये टकला क्या है और तुम्हारा औकात क्या है। कोर्ट में तुम हमारे सामने बच्चा हो, बच्चा। अरे वकील साहब ये क्या बकवास कर रहा है? सही में तो हमको हरा नहीं देगा ये केस? अरे भाई साहब आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए ना, असली वकील हम हैं, कम बोलते हैं, कोर्ट में हम बोलते हैं बस। बाहर जो बोलता है ना वो कुत्ता होता है, बस भौंकता है। कोर्ट में सबका बोलती बंद हो जाता है जज के सामने, हम कोर्ट में बोलेंगे जहाँ बोलने पर कुछ फायदा होगा आपको। अनाप शनाप बोल के कोई फायदा नहीं है, एनर्जी लॉस होगा। कुत्ता लोग भौंकता है तो भौंकने दीजिए, हम लोग तो इंसान है ना, इंसान लोग कुत्ता की तरह भौंकता नहीं है, दिमाग से काम लेता है, तो दिमाग से काम लीजिए और बैठिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है आपका पत्नी को आपसे, जो केस करवा रही है आपके ऊपर। आप बताइए, उसी हिसाब से हम भी आपका फाइल बनाएंगे ना, और फिर आपका पत्नी को केस हराएंगे, काहे कि वो हमारा भी बेइज्जती करके गई है, तभी हम इस केस में इंटरेस्टेड है। हमको भी बोलिए आप टकला है, हमारा पति की तरह होंगे, घटिया। अच्छा, जैसे हमारा इस काला कलूठा से लड़ाई हो गया है, ठीक वैसे ही आपका हमारा पत्नी से लड़ाई हो गया है, तब तो आप ही हमारे लिए बढ़िया वकील है। अरे वही तो समझा रहे, हम ही आपके लिए बढ़िया वकील है कि सिर्फ पैसा के लिए नहीं, अपना सम्मान के लिए भी लड़ना चाहते हैं हम। आधा केस तो हम आपका पत्नी से ही समझ चुके हैं, आधा आप हमको समझा दीजिए, मामला क्या आखिर, काहे वो आपके ऊपर केस करना चाहती है, बताइए हमको। अरे वो तो बता रहे, लेकिन ये बताइए जब आप हमारे लिए लड़िएगा तो आप हमारा पत्नी से क्या समझे मामला? अरे हम बगल में बैठे ना इसके, वो जब इसको समझा रही थी तभी हम सुन लिए। अच्छा वैसे हम बताते हैं, हमारा जो पत्नी है ना वो 420 है, समझे? अच्छा अच्छा 420 है,
इसीलिए तो 840 के पास आई है। ये जो वकील है ये 840 है। हमको तो डर है कहीं आपका पत्नी को बेच के खा ना जाए। अरे उसको बेचे या खाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अच्छा होगा अगर ये खा जाएगा तो केस लड़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ वो भी सही है। आप ही बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या मामला है? अरे मामला कुछ नहीं है, आपको तो पता है ना आजकल का लड़की लोग कैसा होता है। घर में आता है काम धाम नहीं करना होता है। झाड़ू पोछा के लिए उसको नौकरानी रखवा के दी है, ठीक है। बर्तन के लिए अलग नौकरानी आता है, कपड़ा धोने के लिए अलग से एक धोबी आता है, बाथरूम साफ करने के लिए भी एक नौकर आता है, डस्टिंग करने के लिए भी एक स्टाफ आता है, खाना बनाने के लिए कुक रखा हुआ है। और इतना से भी उसका पेट नहीं भरता है हमारा पत्नी का। पैर दबाने के लिए भी एक मालिश वाली रख के दी है। वो रोज आती है हमारा पत्नी का मालिश करने के लिए, उसके बाद भी उसको चैन नहीं पहुंचा है। काहे कि बैठे बैठे थक जाती है इसीलिए मालिश करवा लेती है। उसके बाद भी क्या कहती है, हम बहुत काम करते हैं। क्या काम करती है? हम बस उसको ये कहते हैं कि हमको सवेरे सवेरे तुम्हारे हाथ का कॉफी अच्छा लगता है, तुम हमको अपने हाथ से कॉफी बना के पिला दो। तो वो कहती है हम इतना काम करते हैं फिर भी आप हमसे और काम करवाना चाहते हैं। हम नौकर है, नौकरानी बना के लाए थे हमको कि हमसे शादी किए थे, पत्नी बनाए थे। बताइए, परेशान हमको वो किया कि हम उसको किए? हम उसका सारा ख्वाहिश पूरा करें, पैसा हम कमाने जाए बाहर, धूप में हम खटे, फिर भी हम नौकर नहीं, नौकरानी वो है। आप ही बताइए क्या करें हम? अरे तलाक दे दीजिए, एक केस और फाइल कीजिए आप, हम करवाते हैं ना आपका केस। अरे हम बहुत पैसा वाला है, वो मेंटेनेंस खर्चा मांग रही है, हमारा प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग रही है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, वो सेटिंग की थी उसके साथ, जानबूझ के हमसे शादी की थी ताकि कुछ दिन में नाटक करके शादी तोड़ देंगे, पैसा भी मिल जाएगा फ्री फंड का। और पैसा लेके अपना फकीर बॉयफ्रेंड के साथ नया घर लेके रहेगी, क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड है ना वो गोलगप्पा बेचता है, दिन भर में 300-400 रुपए से ज्यादा नहीं कमाता है। उससे लव करती है, अब उसको पैसा चाहिए, आंख लगा के रखी थी। हम अमीर थे, हमको फंसा लिया अपना प्यार में। अब जानबूझ के ऐसा एक्टिंग कर रही है ताकि हम उसको तलाक दे दे और हमको हिस्सा देना पड़े उसको। अरे हम सब समझ गए भाई साहब, सब समझ गए। हम समझाएंगे आपको केस कैसे लड़ना है, कैसे आपका चालाक पत्नी को ठीक करना है। हम बात से समझ गए थे, आपकी पत्नी बहुत चालाक है। उस पर तो हम फ्रॉड का केस करेंगे, 420 का केस करेंगे, उसको पूरा ठीक कर देंगे। इतना ठीक करेंगे ना कि वो नौकरानी बन के रहेगी आपकी। बोलती है ना हम नौकरानी नहीं है, तो नौकरानी बन के रहेगी अब वो, पत्नी नहीं। चलिए दूसरा जगह पे डिस्कस करते हैं, नहीं तो काला कलूटा सब सुन लेगा, फिर हम ही लोग का स्ट्रेटेजी लगा के केस जीतने का कोशिश करेगा। अरे टकला, तुमने जो स्ट्रेटजी है ना वो अपना पॉकेट में रखो, समझा? आता है कुछ नहीं, स्ट्रेटजी बनाएगा गधा कहीं का। और ये जो तुम्हारा क्लाइंट है ना इसको तो ऐसा लपेटेंगे ना, ऐसा लपेटेंगे, गोलगप्पे वाली की पत्नी के साथ अफेयर बताएंगे इसका, इसको ऐसा लपेटेंगे हम। काहे कि इसकी पत्नी भी बता के गई है ये कितना 420 है। अब तुम बेटा कोर्ट में मिलो, कोर्ट में। तुम्हारा शरीर से सारा कपड़ा नहीं उतरवा दिए ना तब तुम बोलना। तो दोस्तों देखे कैसे हम इसको हड़का दिए, अब देखिएगा कोर्ट में काला कद्दू का जादू कैसे जिताएगा केस इसका पत्नी को। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए टकला क्या स्ट्रेटेजी बना रहा है। चलिए वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।